स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं सौरभ शुक्ला, केमिस्ट्री टीचर, आप सभी लोगों से कुछ बात करूंगा क्लास 12th के इम्पॉर्टेंट लेसन सॉलिड स्टेट से। उससे पहले मैं आप सभी लोग से एक संदेश देना चाहता हूं कि मन के हारे हार है और मन की जीते जीत है। इस श्रृंखला में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप खुद से ही हारते हैं और खुद से ही जीतते हैं। आप जब भी किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखें तो उसमें आप इस चीज़ का ध्यान दें कि आप अपने जीवन को लिख रहे हैं। जब प्रश्न आपके जीवन का लक्ष्य बन जाएगा तो शायद आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न करें और आपको कुछ न कुछ अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। जैसा कल की श्रृंखला में अगर मैं फिर से आज जोड़ना चाहूँ तो आज मैं जोड़ूंगा सॉलिड स्टेट। आपके फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट लेसन है। उसमें से जैसा कल मैंने बताया कि आपके पहले 4 लेसन जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं उससे एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी आता है। उसमें से कल मैंने लेसन 2 सॉल्यूशन के शॉर्ट नोट के बारे में बताया था। आज लेसन 1 सॉलिड स्टेट के शॉर्ट नोट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके क्लास 12th के लिए आगामी परीक्षाओं में इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है और अन्य एग्ज़ामों में भी इसके बारे में पूछा जाता है। पहला टॉपिक है एमार्फस सॉलिड। शॉर्ट नोट के लिए एमार्फस सॉलिड मीन्स ऐसा सॉलिड जिसका कोई रेगुलर फॉर्म ना हो। दूसरा टॉपिक आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स जिसका एक रेगुलर पैटर्न हो, रेगुलर पैटर्न की बात होती है। तीसरा आपका टॉपिक है यूनिट सेल। यूनिट सेल मीन्स वह सबसे छोटी इकाई जिसकी बार बार रिपीटिशन होता है, मीन्स द स्मॉलेस्ट पोर्शन, स्मॉलेस्ट यूनिट दैट रिपीटेड इन अ क्रिस्टल लैटिस। नेक्स्ट आपका है BCC दैट इज बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट आपका है FCC दैट इज फेस सेंटर्ड। उसके बाद हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी का न्यूमेरिकल जैसा आप सभी को पता है हर वर्ष आता ही आता है और ये आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आपका है पॉइंट डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट की जब हम बात करते हैं और फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं तो यह बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। स्कॉटकी डिफेक्ट में उस सब्सटेंस की डेंसिटी डिक्रीज होती है और फ्रैंकल डिफेक्ट में वैसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका F सेंटर मीन्स फॉर्मेजेंडर सेंटर और कलर्ड सेंटर। नेक्स्ट आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेक्स्ट आपका N और P टाइप सेमी कंडक्टर, N और P टाइप सेमी कंडक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक सब्सटेंस में फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस और एंटी फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। उसके बाद आपने ध्यान दिया होगा उसमें सॉलिड्स दिए गए हैं, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। इनकी प्रॉपर्टीज कभी कभी एक आध बार आपसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट आपका क्यूरी टेम्परेचर है। नेक्स्ट आपका डोपिंग है, ऑक्टाहेड्रल वायर्ड, टेट्राहेड्रल वायर्ड। नेक्स्ट आपका है कैटायनिक एंड एनायनिक वैकेंसी पूछे गए हैं। ये सभी पूछे गए प्रश्न है पैकिंग इफिशियंसी। जैसा हमें पता है कि कोई भी सब्सटेंस को अगर हम पैक करते हैं तो मैक्सिमम इफिशियंसी हम 76% बताते हैं। फिर आपका आता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन पर यूनिट सेल। इट मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ जेड फॉर सिंपल फॉर FCC फेस सेंटर क्यूबिक लेटिस यूनिट सेल we say 4, for BCC we say 2, for simple cubic lattice we say 1। नेक्स्ट आपका है क्रिस्टल लैटिस। वह यूनिट सेल के रिपीटिंग यूनिट को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। लास्ट में आपका है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म हैं आपके क्लास 12th के लेसन जिसको हम सॉलिड स्टेट कहते हैं और ये बार बार यही क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलेंगे और इन सभी टॉपिक्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं आपके बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसी की ही अभी बात हो रही है। और आप ये अपने दिमाग में, मन मस्तिष्क में यह बसा लें कि आपको बोर्ड में 90+ ही पाना है।
90 प्लस कुछ नहीं है, बस एक आंकड़ा है, लेकिन जब हमको मिलता है 98 99 मार्क तो हमारे मन में प्रसन्नता, देखिए कहने मात्र से मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आ गई कि मैं उस कार्य में आपकी मदद कर रहा हूँ जो आपका लक्ष्य और आपके जीवन का लक्ष्य हो सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप करिए, पढ़िए और मन के हारे हार और मन के जीते जीत, यह हमेशा आप ध्यान रखिए। और अपने आप को हारना नहीं है, हमको क्या करना है, लड़ना है, जीतना है और लक्ष्य को प्राप्त करना है। और यही मेरा भी उद्देश्य है कि अगर मैं कुछ किंचित मात्र भी आपकी मदद कर पाऊँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बाकी बातें कल हम करेंगे, जो भी टॉपिक्स के बारे में और जो भी लेसन्स आपके इम्पोर्टेंट हैं और जो भी टॉपिक्स उस लेसन से इम्पोर्टेंट है वो मैं प्रतिदिन एक ना एक लेसन का लाके आपको लिखाता रहूँगा, बताता रहूँगा। इसके बाद जब यह ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग एक एक टॉपिक्स को उठा के बात करते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। बाकी के लिए धन्यवाद।